Hello bachcho, so let's see this question. The question says the Q value of a nuclear reaction A plus B which gives C plus D is defined by Q equals to Ma plus Mb minus Mc minus Md C square, where the masses refer to the respective nuclei. Determine from the given data the Q value of the following reaction and state whether the reaction are exothermic or endothermic. In the first, the equation is 1 hydrogen plus 3 1 hydrogen gives 2 1 hydrogen plus 2 1 hydrogen. And in the second one, it is 12 6 carbon plus 12 6 carbon gives 20 10 neon plus 4 2 helium, which is basically a alpha particle. And atomic masses are given here. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो हमें यहाँ पे फॉर्मूला देखना है वो देखना है Q वैल्यू का. तो बेसिकली जो हमारा Q वैल्यू का फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू मास डिफेक्ट डेल्टा m इनटू 931.5 MeV. दिस इज द Q वैल्यू. एंड बेसिकली बच्चों, अगर हमारी Q वैल्यू पॉजिटिव आएगी, if the value of Q, if the Q value is a positive term, then we can say that this reaction is exothermic in nature. And if the Q value comes out to be negative, अगर हमारी Q value negative होगी, then we can say that our reaction is endothermic in nature. Endothermic in nature. तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का. सो इन द फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 1 1 हाइड्रोजन प्लस 3 1 हाइड्रोजन गिव्स 2 1 हाइड्रोजन प्लस 2 1 हाइड्रोजन. तो यहां से अगर हम इसकी Q वैल्यू लिखें, सो बेसिकली हमारा Q वैल्यू होता है मास डिफेक्ट. एंड बच्चों, हमारा मास डिफेक्ट का फॉर्मूला होता है टोटल सम ऑफ मासेस ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस सम ऑफ मासेस ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई. तो यहाँ से डेल्टा m लिखें तो पेरेंट न्यूक्लियाई के मासेस 3 1 हाइड्रोजन एंड 1 1 हाइड्रोजन का हमें जो मास है 1.007825. दिस इज द मास ऑफ 1 1 हाइड्रोजन. एंड अगर हम इसके आइसोटोप 3 1 हाइड्रोजन को देखें तो उसका मास है प्लस 3.0169049 माइनस मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई विच इज 2 1 हाइड्रोजन. एंड 2 1 हाइड्रोजन का मास है 2.014102 माइनस 2 1 हाइड्रोजन. सो बेसिकली इसको हमें मल्टीप्लाई करना है बाय 2 टाइम्स इंटू 931.5 MeV. सो यहां से अगर हम Q वैल्यू निकालें, सो अपॉन सॉल्विंग हमारी Q वैल्यू बनेगी माइनस 4.03 MeV. सो दिस इज द Q वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन. एंड हेंस एज वी कैन सी कि हमारी ये जो Q वैल्यू है दैट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. एंड इफ दिस टर्म इज नेगेटिव, सो वी कैन से दैट this reaction is endothermic in nature. एंड इसका अब हम सेकेंड पार्ट देखें इस क्वेश्चन का. सो इन द सेकेंड पार्ट हमें जो रिएक्शन दी है दैट इज 12 6 कार्बन प्लस 12 6 कार्बन गिव्स 20 10 नियॉन प्लस 4 2 हीलियम. तो यहाँ पे अगर हम Q वैल्यू फाइंड करें डेल्टा m इंटू 931.5 MeV. मास डिफेक्ट डेल्टा m निकालें, सो बेसिकली हमारा डेल्टा m हो जाएगा टोटल सम ऑफ मासेस ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियर विच वाज 12 6 कार्बन का मास. तो हमारे यहाँ पे दो 12 6 कार्बन है, तो बेसिकली 2 इंटू 12U माइनस 2 इंटू 12U माइनस बेसिकली सम ऑफ मासेस ऑफ द डॉटर न्यूक्लियर. डॉटर न्यूक्लियर में हमारा है नियॉन एंड हीलियम. सो बेसिकली नियॉन का हमारा मास गिवन है 19.992439 प्लस हीलियम का मास. सो एज देयर इज नेगेटिव साइन आउटसाइड, हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस मास ऑफ हीलियम विच इज 4.00263. यहाँ से हमारा मास डिफेक्ट आ जाएगा 4.931 इंटू 10⁻³ और हमारा जो Q वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा m इंटू 931.5 MeV. सो दिस विल बी 4.931 इंटू 10⁻³ इंटू 931.5 इंटू 10⁻⁶. सो दिस विल बी इक्वल टू 4.61 MeV. अप्रोक्सीमेटली हमारी जो Q वैल्यू आ जाएगी
that will come out to be 4.61 MeV. And as we can see कि हमारी यहाँ पे जो Q वैल्यू आ रही है that is positive. So as we previously saw कि हमारी अगर positive Q value है then the reaction is exothermic in nature. So we can say that this reaction is exothermic. Hence this will be the answer for this question. So I hope बच्चों you understand this question well and best of luck.